जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे प्लीज़ स्क्रीन शेयर और वॉइस कंफर्म कीजिएगा। थैंक यू मुआज़, थैंक यू साजिद, थैंक यू वेरी मच। जी बेटा, हमें कल के सेशन को पहले कंप्लीट करना है। एक तो होम असाइनमेंट थी पहले। जी अल्हम्दुलिल्लाह जुनेद, मैं ठीक हूँ। होम असाइनमेंट थी मेरा E4 की। इसको अब आपने चेक करना है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो इसको देखिएगा कि इस प्रोसेस में अब कहाँ-कहाँ इश्यूज़ हैं जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी मिर्ज़ा समी, हमने बैड डेट्स की एंट्री बेटा की हुई थी। चैप्टर 5 में भी हमने बैड डेट्स को डिस्कस कर लिया था और अब भी वैसे भी आप डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब उसे हैंडल कर लेना चाहिए था आपको। जी बेटा बोलिएगा। ई4 को चेक करें पहले ई4 में, और इसका प्रोसेस आपने डेटर अकाउंट का, बैड डेट्स अकाउंट का और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग का, बैलेंसिंग का, वो अब आपने चेक करना है। और जहां कहीं डाउट्स हैं, जो चीज़ नहीं क्लियर हो रही, वो डिस्कस करें पहले आप। ओके गुलजारी, आपको प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली सिंपल का मतलब ये है कि बेटा आपने प्रोसेस क्लियर करना है कि प्रोसेस, क्योंकि जो प्रोसेस इस सिंपल क्वेश्चन पे अप्लाई होना है वही प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे भी अप्लाई होना है। प्रोसेस सेम है। प्रोसेस ग्रिप करें पहले, उसके बाद उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो फिगर्स हैं वो फिर हम देख लेंगे कि कैसे कैलकुलेट करनी है। जी नुमान, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बेटा बनता है आपके पास। पहले साल में टोटल अमाउंट प्रोविजन में रिकॉर्ड होगी और अगले साल जो इंक्रीज डिक्रीज की अमाउंट है वो प्रोविजन में रिकॉर्ड करनी एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस। जितना इंक्रीज आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना है आपने प्रोविजन में और उसका इफेक्ट बैड डेट्स में लेके जाना है। मे बी जुनेद को मिसप्रिंट हो सकता है बेटा, को मिसप्रिंट हो सकता है जिसकी वजह से मैच ना कर रहा हो, अदरवाइज ठीक है। मे बी कोई फिगर मिसप्रिंट हो सकती। जी ये एंड पे कुछ टोटल्स का इशू है, टोटल्स का कुछ इशू है, वो ठीक है, लेकिन आई थिंक सो वो करेक्ट है। जी बेटा बाकी लोग भी चेक कर लें। E4 के प्रोसेस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने रिसीवेबल अकाउंट कैसे बनाना है, रिसीवेबल का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है, उस बैलेंस पे डाउटफुल की कैलकुलेशन और डाउटफुल को कैसे बैड डेट्स और प्रोविजन में रिकॉर्ड करना है, और बैड डेट्स को बैड डेट्स अकाउंट में और वहां से फिर एसओसीआई में कैसे लेके जाना है। अच्छा, इसने अगर आप देखें तो बैड डेट्स के अकाउंट में एसओसीआई की जगह वर्ड प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है, तो एसओसीआई का वर्ड यूज कर लें या प्रॉफिट एंड लॉस का वर्ड यूज कर लें, दोनों इंटरचेंजेबल एक्सप्रेशंस हैं। प्रॉफिट और लॉस भी एसओसीआई में ही बनता है और एसओसीआई भी बेसिकली प्रॉफिट और लॉस का ही ऑल्टरनेटिव नेम है, तो दोनों एक्सप्रेशन यूज किए जा सकते हैं। जी बेटा माइक आप यूज करें जुनेद। सन्ड्री होता है बेटा, मल्टीपल के लिए यूज किया जाता है कि मल्टीपल रिसीवेबल्स को हम सन्ड्री रिसीवेबल्स भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम।
सॉरी, देन क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट, तो रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल की जगह जी, तो ये ऑल्टरनेटिव नेम सर है। ये वो इसी के नाम से लेजर बनाएंगे ना इसी हम? हाँ जी, इसी इसी के को नाम आप से बनाएंगे ना, रिसीवेबल के नहीं ना बनाएंगे? नहीं, डेटर्स और रिसीवेबल हमने कहा था कि इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ना, तो जो वो क्वेश्चन में वर्ड यूज कर रहा है कोशिश करें कि आप भी फिर वही यूज कर लें। इसने रिक्वायरमेंट में क्या मांगा? यस, रिक्वायरमेंट में सन्ड्री डेटर कह रहा है तो आप भी सन्ड्री डेटर की हेडिंग दे दें, लेकिन ये है रिसीवेबल अकाउंट। ठीक ठीक सर, वो इसमें स्पेसिफिक भी कोई नहीं था यानी कि, तो उसे नहीं जीरो था, ओके, कंसीडर इग्नोर करना कर दें जी, जीरो कंसिडर करेंगे और सिर्फ जर्नल प्रोविजन जो है वो कैलकुलेट होगी। सर ये क्रेडिट सेल के नीचे उसने वर्ड यूज किया रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी कि हाँ। कैश जो हमने रिसीव किया, हम्म, तो सर इधर कैश का वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे पिछले बिल्कुल कर क्वेश्चन में सकते यूज हैं, किया बिल्कुल कि कर लें, जैसे कैश उसने कर क्वेश्चन लें, में कैश कहा कर है। लें, बैंक कर लें, लेकिन कोई इशू नहीं है इसमें। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप इधर वर्ड यूज कर सकते हैं, कैश या बैंक, कोई भी, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अहमद, टाइम का इशू तो बेटा आपका रिजॉल्व होगा प्रैक्टिस के साथ। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बेस बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। अभी आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे तो डेफिनेटली टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम होना था। तो लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बेस बढ़ती जाएगी, स्किल डेवलप आप करते रहोगे, अकॉर्डिंगली फिर आपका जो टाइम है अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो रिड्यूस होता रहेगा। चले, ओके बेटा, आए फिर। हमें कल का जो क्वेश्चन था उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट मूव करना है। E9 कल हम कर रहे थे, ये देखिएगा, और E9 में आपको डेटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन थी, ओपनिंग प्रोविजन की इंफॉर्मेशन गिवन थी, और फॉर द मंथ ऑफ अगस्त की डिटेल्स गिवन थी, जो कि फिर हमने कल फिल कर ली थी। तो आए देखें ये सोल्यूशन है। इसको करते हैं हम। जी बेटा, ये कल हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ड्रॉ कर लिया था, जिसमें ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 23.1 मिलियन का। उसके बाद बैड डेट्स अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिया था, जिसमें दो बैड डेट्स थे, एक रे रिसीवेबल, रे ब्रदर्स, और दूसरा जनरल जो कस्टमर्स थे उनका बैड डेट था, वो हमने डेबिट किया। और एक बैड डेट रिकवर्ड की अमाउंट थी जो कि हमने बैड डेट्स में क्रेडिट कर दी। दीज वर 3 ट्रांजैक्शंस जो कि आपको फॉर द मंथ ऑफ अगस्त की गिवन थी, इनको हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर डाउटफुल डेट्स की कैलकुलेशन हमने प्रोसेस की थी, जिसमें एक स्पेसिफिक डाउटफुल था करंट मंथ का, ताज एंड कंपनी, जिसका 2.8 मिलियन के रिसीवेबल का 50% वो कह रहा था कि डाउटफुल है। और एक बी ट्रेडर्स था जो ओपनिंग रिसीवेबल में, ओपनिंग डाउटफुल डेट्स में आ रहा था, और क्वेश्चन साइलेंट था ड्यूरिंग द मंथ में कि उसके साथ क्या हुआ। तो हम अब अज्यूम ये किया करेंगे कि अगर कोई ओपनिंग कस्टमर डाउटफुल जो था वो अगर मंथ एंड तक स्टिल डिसाइड नहीं होता तो उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो उसको हमने क्लोजिंग डाउटफुल डेट में एज इट इज ले लेना है 8 मिलियन। तो 9.4 मिलियन की स्पेसिफिक थी। उसके बाद फिर ओके, ये रिसीवेबल की जो फिगर है 242 की, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन रिसीवेबल रिक्वायरमेंट में भी नहीं था। तो अगर रिसीवेबल अकाउंट रिक्वायरमेंट में नहीं है और आपको रिसीवेबल का बैलेंस चाहिए, तो आप वो रिसीवेबल बेटा फिर प्रिपेयर करोगे वर्किंग में जाके। तो आपने ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बनाया, जिसमें रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, सेल्स, कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपने 242.2 मिलियन के ये कैलकुलेट किए रिसीवेबल्स। जी, 242.2 मिलियन के। इन 242.2 मिलियन में से आपने स्पेसिफिक जो रिसीव डाउटफुल थे, स्पेसिफिक डाउटफुल की जो रिसीवेबल की अमाउंट थी उसको लेस किया, और लेस करके 5% का जर्नल अलाउंस कैलकुलेट करके हमने अमाउंट कैलकुलेट कर ली। जी मुझे दीजिएगा ये टोटल, देखिए कितना आ रहा है।
11.57, ओके ठीक है, 11.57 ये अमाउंट आ गई। और हमारा टोटल कितना आ गया देखें फॉर द ईयर के डाउटफुल, 20.97 का। अब 20.97 की अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है डाउटफुल डेट्स की। आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 23.1 का, और ये देखें डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका जो इस साल की इस मंथ की अलाउंस की अमाउंट है वो एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस कम है। तो डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, डिफरेंस दे दें मुझे 23.1 और 20.97 का डिफरेंस -2.13। अब ये सिचुएशन पहली दफा आ रही है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हमने देखा कि हमारे जो क्लोजिंग डाउटफुल डेट्स होते हैं वो ओपनिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रिवर्स हो सकता है कि हमारे जो इस मंथ के डाउटफुल डेट्स हैं वो एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस कम भी हो सकते हैं, क्योंकि एस्टिमेट है ना। तो एस्टिमेट पिछले मंथ डाउटफुल डेट्स का ज्यादा था, इस मंथ में कम है। तो अब ये जो 2.13 की नेगेटिव फिगर आ रही है, इस नेगेटिव फिगर को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, इसकी जर्नल एंट्री देखें क्या होगी। फिर इसको रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट हम करते हैं अलाउंस फॉर या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। वही एंट्री जो बैड डेट्स को यानी कि डाउटफुल डेट्स को रिकॉर्ड करने की हम किया करते थे, उसी एंट्री को रिवर्स कर देना है अब आपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। फिर 2.97 तो टोटल आ गया ना, स्पेसिफिक प्लस जर्नल का। अली स्पेसिफिक देखें कितने थे आपके पास, स्पेसिफिक थे 9.4 मिलियन के, और जर्नल आपने कैलकुलेट किया 11.57 का, दोनों को ऐड करें 20.97 इस मंथ के अगस्त के डाउटफुल आ गए। हमारे पास प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है 23.1 मिलियन का, ये देखें जो ऊपर प्रोविजन अकाउंट में आ रहा है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अब आपका नोट करो। जी साजिद बोलें, क्या समझ नहीं आया। ये जर्नल एंट्री है, यानी कि जितना आपका बैलेंस डिक्रीज कर रहा है फॉर द मंथ में एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस, उस डिक्रीज की डबल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो अगर हमारा करंट मंथ के डाउटफुल डेट्स एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस डिक्रीज करेंगे, तो बेटा उस डिक्रीज को फिर आपने इस जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्रीज नोट कर लीजिएगा, टू रिकॉर्ड दैट डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। नेगेटिव बैलेंस तो बैद ये शो कर रहा है कि एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस हमारे इस मंथ के डाउटफुल डेट्स डिक्रीज कर रहे हैं एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस। नहीं अनशरा बेटा आप कल नहीं थे ना, ये क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किया था ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये अमाउंट कहां से आ रही है। ये देखिएगा हमारे ओपनिंग बैलेंस था ये देखिएगा ओपनिंग बैलेंस आ रहा था 23 मिलियन का। इस ओपनिंग बैलेंस में अब वो जितनी अमाउंट हमारी डिक्रीज कर रही है, उस डिक्रीज अमाउंट को आप डेबिट करेंगे प्रोविजन में बाय बैड डेट्स, बैड डेट्स, और बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा बाय प्रोविजन, और उसके बाद आप बैलेंस करेंगे तो प्रोविजन का बैलेंस आपका रिड्यूस होके उसी अमाउंट पे आ जाएगा जो आपकी इस मंथ की 20.97 की प्रोविजन थी, और बेड्स का जो अकाउंट है वो बैलेंस होके आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव की फिगर दे देगा। एंड दैट्स ऑल। मुझे वो डिक्रीज की अमाउंट दें कितनी थी, 2.13। डाउटफुल डेट्स के डिक्रीज कितने थे, 2.
डिक्रीज कितना था बेटा, मुझे डिक्रीज बता दें। अली, नरेशन होगी टू रिकॉर्ड द डिक्रीज इन डाउटफुल डेट्स, टू रिकॉर्ड द डिक्रीज इन डाउटफुल डेट्स। $2.13, ओके, 2.13 आप रिकॉर्ड करेंगे इधर, और 2.13 रिकॉर्ड होगा बैड डेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और यहां से एसओसीआई की फिगर आ जाएगी, और ये आपने बैलेंस कैरी डाउन कर लिया 20.97 का, जो कि आपने नेक्स्ट पीरियड को ट्रांसफर करना है, एंड दैट्स ऑल। तो ये थी स्टोरी बेटा। तो आपके डाउटफुल डेट्स में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपके डाउटफुल डेट्स एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इंक्रीज करेंगे तो एंट्री होगी बैड डेट्स डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और अगर आपके डाउटफुल डेट्स डिक्रीज करते हैं एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट, एंड दैट्स ऑल बेटा। तो ये हमारी जो डाउटफुल डेट्स की स्टोरी है इस क्वेश्चन की, वो कंप्लीट हो गई। अब आइएगा मिर्जा समी बेटा, कंपेयर करना है, क्योंकि आपके पास प्रोविजन में ऑलरेडी देखिए ना, प्रोविजन में बैलेंस देखें कितना आ रहा है 23.1 का। इस 23.1 के बैलेंस को अब हमने लेके जाना है 20.97 पे। तो 23 को 20 पे ले जाने के लिए आप रिड्यूस करेंगे ना अमाउंट, या आप ये कहें कि प्रोविजन का अकाउंट डेबिट होगा प्रोविजन को रिड्यूस करने के लिए, और प्रोविजन का अकाउंट हम क्रेडिट किया करते थे प्रोविजन को इंक्रीज करने के लिए। इनकी प्रोविजन अगर आपने इंक्रीज करनी है तो प्रोविजन अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड, और अगर आपने प्रोविजन के बैलेंस को डिक्रीज करना है तो आपने प्रोविजन डेबिट करके उस फैक्ट बैड डेट्स में एडजस्ट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट किया जाता है क्लोजिंग बैलेंस के कंपैरिजन के साथ, और जो डिफरेंस होता है वो फिर आप बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। चले आए नेक्स्ट आइएगा बेटा। आज का जो क्वेश्चन अगेन बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने इस क्वेश्चन में लर्न करने। रिक्वायरमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा होगा बेटा आपके पास, E13, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। बहुत सारी चीजें हमारी जो हम लर्न कर चुके हैं वो रिवाइज होंगी, और कुछ 2-3 नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने अपनी लर्निंग में ऐड करने। कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। नहीं रेहान, प्रोविजन एक्सपेंस नहीं है बेटा, प्रोविजन रिसीवेबल का डिक्रीजिंग इफेक्ट है, कि रिसीवेबल को डिक्रीज करने के लिए हम प्रोविजन का एक क्रेडिट अकाउंट मेंटेन करते हैं जो कि डाउटफुल डेट को रिसीवेबल में से लेस करता है। जी आइएगा बेटा। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। ट्रेड डेटर्स अकाउंट। अब यहां देखिए उसने वर्ड दोनों यूज कर लिए, बैड एंड डाउटफुल, कि आपने बैड डेट्स भी और डाउटफुल डेट्स भी इसी एक अकाउंट में। तो अगर वो बैड एंड डाउटफुल डेट कह देगा तब भी आपने एक अकाउंट ही बनाना है, और जब वो बैड डेट्स कहेगा तब भी आपने बैड एंड डाउटफुल डेट्स को उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो ये बैड डेट्स का एक ही अकाउंट बनेगा, वो बैड डेट्स के नाम से भी बन सकता है, वो बैड एंड डाउटफुल डेट्स के नाम से भी बन सकता है। और तीसरी रिक्वायरमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट, एंड दैट्स ऑल। तो ये बेटा 3 इस टॉपिक के अकाउंट्स हैं जो इसमें बनते हैं, और यही तीनों डिमांड कर रहा है वो आपको। आइए देखिए स्टोरी क्या है इसकी। कहता है MGH एंड कंपनी मेंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल असेसमेंट्स ऑफ इट्स मेजर कस्टमर्स, एंड आल्सो मेंटेन जर्नल प्रोविजन एट 8% ऑफ द ईयर एंड बैलेंस एंड प्रोविजन। तो आप स्पेसिफिक भी मेंटेन करते हैं इंडिविजुअल असेसमेंट पे, और जर्नल प्रोविजन भी मेंटेन करते हैं 8% की। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 16। ओपनिंग बैलेंस गिवन है बेटा डेटर्स का 422.40, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 38,830, जो कि हमने पिछले साल मेंटेन किया होगा, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। The following information relates to the year 2016. Credit sales and credit sales return गिवन है बेटा 2.983 मिलियन की और 9300 की, जो कि रिसीवेबल में रिकॉर्ड होगी। डिटेल्स ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज ऑन 1 जनवरी 16। ये देखें, ये जो ओपनिंग बैलेंस था प्रोविजन का,
इस ओपनिंग बैलेंस की वो डिटेल दे रहा है कि इसमें स्पेसिफिक डेटर्स कितने थे और जर्नल कितने थे। देखें, अल्फा ट्रेडर्स बेटा 40% ऑफ द बैलेंस डाउटफुल था, बीटा एसोसिएट्स 80% डाउटफुल था, गैमा ब्रदर्स 100% डाउटफुल था और थीटा एंड कंपनी 70% डाउटफुल था। और उसके बाद जर्नल प्रोविजन आपने 8% ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस कैलकुलेट की थी 32,000 की, एंड द टोटल वाज 38,880। तो ओपनिंग प्रोविजन की उसने एनालिसिस दे दिया, हमें डिटेल दे दी कि इसमें स्पेसिफिक कौन कौन से कस्टमर्स हैं और जर्नल कस्टमर्स कौन कौन से हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर नो फर्दर सेल्स वर मेड टू द फॉलोइंग कस्टमर। बेटा जो कस्टमर डाउटफुल हो जाता है ना, बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि उसके साथ हम फर्दर ट्रेडिंग नहीं करते, उसको फर्दर गुड सेल नहीं की जाती। बैड हो जाए तो डेफिनेटली फिर तो बिल्कुल ही चांस नहीं रहता ना सेल्स का, लेकिन इवन अगर डाउटफुल भी है तब भी हम फर्दर सेल जो है वो नॉर्मली डिसकंटिन्यू कर देते हैं उस कस्टमर को। तो अल्फा ट्रेडर, बीटा, गैमा और थीटा जो 3-4 स्पेसिफिक डाउटफुल थे, वो कहते जी ड्यूरिंग द ईयर में हमने कोई ट्रांजैक्शन उनके साथ नहीं की। वही जो ओपनिंग बैलेंसेस थे, वही ओपनिंग बैलेंसेस हमने ड्यूरिंग द पीरियड में या तो रिसीव किए होंगे या बैड हुए होंगे। देखिए क्या कहता है, कहता है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स अमाउंटिंग टू 2.5 मिलियन इंक्लूडेड द फॉलोइंग। जो कस्टमर से कैश हमने रिसीव किया पूरे साल में, उसमें क्या इंक्लूड है, अ रिकवरी ऑफ 2450 अगेंस्ट ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल में एक कस्टमर बैड हुआ था और उस बैड डेट की रिकवरी इंक्लूड है। अब ये एक्सप्रेशन बेटा को तीसरी दफा आ चुका है कि कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स में अगर बैड डेट रिकवर्ड इंक्लूड होंगे तो वो आपने लेस करने हैं और उनको बैड डेट्स के अकाउंट में जाके रिकॉर्ड करना है। अब ये रेपिटेशन है उस कॉन्सेप्ट की जो पिछले दोनों क्वेश्चन में आया जी। ये यहां से कलेक्शन में से लेस करेंगे और बैड डेट्स में जाके फिर इसको जो है एज ए रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट की एंट्री करेंगे। आगे कहता है एन अमाउंट ऑफ 11,500 रिसीव्ड नेट ऑफ 20% डिस्काउंट। ये भी वही पॉइंट है जो कल हमने किया था कि आपने 11,500 की अमाउंट रिसीव की है 20% डिस्काउंट लेस करके। अब अमाउंट जो है वो तो करेक्टली रिकॉर्डेड है, रिसीव अब कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स में आ रही है, लेकिन वो जो 20% डिस्काउंट है जो हमने अलाउ किया वो कैलकुलेट करके तो रिकॉर्ड करना है। वो हमने कल के क्वेश्चन में भी अब कैलकुलेट करके रिकॉर्ड किया था, आज भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। कहता है अल्फा ट्रेडर्स ने आपको पे किया 3750, बीटा से आपने रिकवर किया 2200 और थीटा से वो जो 4 डाउटफुल कस्टमर्स थे, उन डाउटफुल कस्टमर से आपने ड्यूरिंग द पीरियड में ये कुछ रिकवरीज कर ली हैं। क्योंकि डाउटफुल कस्टमर्स में ऑप्शन होती है कि वो पे कर सकते हैं आपको, तो अगर उन्होंने कुछ अमाउंट पे कर दी है तो ठीक है, ये कलेक्शन फ्रॉम डाउटफुल कस्टमर्स हैं जो कि बिल्कुल कलेक्शन में इंक्लूड हैं और करेक्टली होने चाहिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे इसकी हम। 15,600 from Shan and company after adjustment of contra amounting to 40,000। तो ये 40,000 की हमने कॉन्ट्रा सेटलमेंट की है और उसके बाद हमने श्यान एंड कंपनी से 15,600 रिसीव कर लिया। तो अब ये जो 40,000 की कॉन्ट्रा सेटलमेंट है, इसकी जर्नल एंट्री आनी है रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में। और फाइनली वो कह रहा है चेक ऑफ 4,900 फ्रॉम विकास वाज डिसऑनर्ड। ये न्यू ट्रांजैक्शन है बेटा, ये अब फर्स्ट टाइम ये ट्रांजैक्शन आई है डिसऑनर्ड चेक की। आइडिया है किसी को डिसऑनर्ड चेक का? अगर आप बैंकिंग से डील कर रहे हैं तो शायद आपको आइडिया हो, जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं मे बी उनको आइडिया हो डिसऑनर्ड चेक्स का। जी, इसको बाउंस भी कहते हैं, चेक का बाउंस हो जाना, बाउंस बैक भी कहा जाता है, बिल्कुल ऑल्टरनेटिव नेम है इसका। मेरा कस्टमर से जो चेक रिसीव किया जाता है ना पेमेंट के अगेंस्ट, वो 100% गारंटीड पेमेंट नहीं होती, नहीं साथ अनप्रेजेंटेड नहीं कहते इसे बेटा। चेक का बाउंस होना कहते हैं, बाउंस बैक हो गया या डिसऑनर हो गया, ये दो टर्म्स नॉर्मली यूज होती हैं। जो चेक रिसीव हम करते हैं बेटा, मल्टीपल रीजंस हैं कि उस चेक की अमाउंट हमें रिसीव ना हो।
तो अगर उस चेक की अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई जो कि हमने कस्टमर से रिसीव किया था, तो हम ये कहते हैं कि वो चेक डिसऑनर हो गया। तो अब इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री होती है जो कि फिर हमें रिकॉर्ड करना होती है, और वो फिर हम चेक करेंगे इसको प्रोसेस करते हुए कि कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये वो 4900 की अमाउंट है जो हमने रिसीव की थी, लेकिन उस चेक डिसऑनर होने की वजह से बेटा वो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई। सो इसको अब हम एडजस्ट करेंगे रिसीवेबल अकाउंट में, इसकी एंट्री रिसीवेबल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, आगे कहता है नहीं दे तो दिया यासर, लेकिन उस चेक की अमाउंट भी तो हमारे पास आनी चाहिए थी ना। वो चेक जब हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक ने हमें कहा कि चेक की अमाउंट आपको नहीं मिली। इसकी रीजन क्या हो सकती है? एक रीजन बड़ी कॉमन है कि कस्टमर ने हमें चेक दिया था 4900 का, लेकिन उस कस्टमर के अकाउंट में अगर 4900 की अमाउंट ही नहीं है तो चेक डिसऑनर हो जाएगा, चेक वापस आ जाएगा हमारे पास और बैंक हमें कहेगा कि ये चेक क्लियर नहीं हुआ या ऑनर नहीं हुआ और इसकी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है। तो वो चेक फिर एज ए एडजस्टमेंट के तौर पे फिर हमें रिकॉर्ड करना होगा। ओके, आगे आए बेटा। बीटा एसोसिएट्स एंड थीटा एंड कंपनी वर डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट एंड देयर डेट शुड बी रिटन ऑफ। तो बीटा और थीटा बेटा जो दो कस्टमर्स थे, वो कहता है कि उनकी जो अमाउंट है वो डिसऑनर हो गई है, यानी कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं और उनकी अमाउंट आपने एज ए बैड रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। अदर बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ 81,600। इन दो बैड डेट्स के अलावा बाकी बैड डेट्स आपकी 81,000 के थे जो कि हमने रिकॉर्ड करने हैं। और स्पेसिफिक प्रोविजन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड अगेंस्ट फॉलोइंग ट्रेड डेटर्स। ये इस साल के क्लोजिंग डाउटफुल डेट्स हैं। रजा ब्रदर्स 4100 की अमाउंट का 70% बेटा डाउटफुल रिकॉर्ड करना है, अब्बास का 40% डाउटफुल और एसडी एंड कंपनी का 100% डाउटफुल है, बैलेंस है। और जो बाकी रिसीवेबल्स होंगे उनका वो ऊपर उसने कहा था जी 8% की जर्नल प्रोविजन होती है जो कि फिर हम मेंटेन करते हैं। एंड दैट्स ऑल। तो ये अब स्टोरी है इस पूरे क्वेश्चन की जिसमें वो हमसे वही 3 रिक्वायरमेंट्स डिमांड कर रहा है कि आपने प्रिपेयर करनी है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आप डिस्कस करना चाहें तो प्लीज देख लें। हुरैरा, ये क्वेश्चन टेस्टिंग लेवल 2 हो सकता है, 12 मार्क्स का है, लेकिन ये टॉपिक जो है जो हम बैड डेट्स का कर रहे हैं ये टेस्टिंग लेवल 1 है। बैड डेट्स में से मैक्सिमम 8 मार्क्स टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इसमें पास्ट स्कीम के क्वेश्चंस हैं तो इसलिए ये आपको हायर मार्क्स के भी नजर आते हैं। अल्फा तो बेटा डाउटफुल था, उससे कुछ रिकवरी हो गई है आपको, बस अल्फा में और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अल्फा डाउटफुल था और उसके अगेंस्ट आपने अल्फा से इस पीरियड में कुछ रिकवरी भी कर ली है, तो देखना पड़ेगा कि उसका बाकी बैलेंस जो रिकवर नहीं हुआ उसका क्या करना है, वो फिर अभी चेक करते हैं हम। चलिए आए बेटा फिर। तो अभी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तीनों रिक्वायरमेंट्स को ड्रॉ करेंगे और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है अब वो आपको प्रोसेस करनी है, वो फेच करनी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीवेबल में आनी है, किस इंफॉर्मेशन को आपने बैड डेट्स में और कौन सा डाटा है जो कि आपने फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में रिकॉर्ड करना है। तो आए बेटा, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स हम ड्रॉ कर लें पहले, उसके बाद फिर हम इसकी फिलिंग करते हैं। जी, पहला अकाउंट हम बनाएंगे ट्रेड डेटर्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर बेटा ये है E13। पहला वो अकाउंट हमसे मांग रहा है ट्रेड डेटर्स अकाउंट। करेंसी साइन दें दोनों साइड्स पे, डेट दें दोनों साइड्स पे, और ये आपका डेटर अकाउंट। इसी के नीचे आप बना लेंगे बैड एंड डाउटफुल। अब उसने कंबाइन अकाउंट मांग लिया, नेम में ही उसने दोनों वर्ड यूज कर लिए, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। वो सिर्फ बैड डेट कहते तब भी आपने बैड एंड डाउटफुल डेट ही बनाना है,
और अगर वो बैड एंड डाउटफुल डेट का वर्ड यूज कर ले तब भी ठीक है। तो करेंसी साइन दोनों साइड्स पे और डेट और तीसरा अकाउंट वो हमसे मांग रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जो रिक्वायरमेंट में वो आपसे अकाउंट्स डिमांड करता है बेटा, उनको पहले ड्रॉ कर लिया करें और फिर उनको देखा करें कि फिल करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने प्रोसेस करनी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आपको ये अच्छा ये चीज आप क्रैम कर सकते हैं कि इन अकाउंट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन किस किस साइड पे प्रोसेस होनी है, वो सेम रहती है, उसमें चेंज नहीं आएगा कि प्रोविजन अकाउंट में इंफॉर्मेशन किस किस साइड पे आनी है। आप उसी साइड पे उस इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। ओके, अब आ जाए ओपनिंग बैलेंसेस। डेटर का आपको 1 जनवरी 16 का बेटा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जो कि आपने एज ए बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन करना है। और अमाउंट देखिएगा इसकी 42240 ओपनिंग बैलेंस। जी करते हैं आतिफ, हम कॉन्ट्रा की एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं अभी। ये कॉन्ट्रा वही है जो ऑलरेडी चैप्टर 5 में हम कर आए हैं। चैप्टर 5 में जो कॉन्ट्रा सेटलमेंट की एंट्री की थी, ये वही कॉन्ट्रा सेटलमेंट की एंट्री होनी है। ओके आएगा। उसके बाद प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 1 जनवरी 16 को बैलेंस ब्रॉट डाउन। टोटल लेना है आपने, स्पेसिफिक प्लस जर्नल को एड अप करके जो टोटल अमाउंट दी हुई है उसने 38,000। अगर ये सेपरेट भी दी होगी तब भी आपने टोटल रिकॉर्ड करना है, और अगर वो दे ही टोटल दे तो वही अमाउंट हम क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे। जी ठीक है, 38,880। चलें, तो अब इन दो बैलेंसेस के बाद अब आपने जो फॉर द ईयर का डाटा है वो फिर जो डाटा बैड डेट्स, अच्छा प्रोविजन के अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, अब ये पूरा साल ऐसे ही रहेगा। ईयर एंड पे जाके प्रोविजन के अकाउंट में एक एंट्री होनी है प्रोविजन के इंक्रीज या डिक्रीज की। इस अकाउंट को आपने पूरा साल चेंज नहीं करना, एडजस्ट नहीं करना। इसका मतलब पूरे साल की जो ट्रांजैक्शंस हैं या वो बैड डेट से रिलेट करेंगी या वो रिसीवेबल से रिलेट करेंगी। प्रोविजन के अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर में नहीं होगी। आइए देखें, अब आपको क्रेडिट सेल्स दी हुई है पूरे साल की उसने। ओके, सेल्स को डेबिट कीजिएगा रिसीवेबल के अकाउंट में अमाउंटिंग टू 2,983,500। ये फिगर्स बेटा मैच करते जाएगा साथ साथ, 2,983,500। उसके बाद सेल्स रिटर्न्स दी हुई हैं। सेल्स रिटर्न्स क्रेडिट होती हैं रिसीवेबल के अकाउंट में, डेटर के अकाउंट में 9,300। यानी कि जो जो पॉइंट होता जाए उसको टिक करते जाइएगा। तो पॉइंट नंबर 1 हमने प्रोसेस कर लिया। पॉइंट 2 में ओपनिंग बैलेंसेस की डिटेल थी जो ऑलरेडी दीज आर जस्ट डिटेल ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस जो कि ऑलरेडी हमने ब्रॉट डाउन कर ली, इसको स्किप कर दें। उसके बाद ओके, ये पहला पॉइंट हमने प्रोसेस कर लिया, ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर लिए। ये सिर्फ डिटेल है जो कि ओपनिंग बैलेंसेस को। उसके बाद ये भी सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर नो फर्दर सेल्स वर मेड टू द फॉलोइंग कस्टमर। ठीक है, आपने डाउटफुल कस्टमर्स को इस साल कोई सेल नहीं की। ओके, आगे चलें, पॉइंट नंबर 4 में आए, रिकवरी ऑफ 24 कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स 2506,360। ओके, ये कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप करेंगे बाय कैश और इस अमाउंट को लिखेंगे ब्रैकेट में 2506,360। इस अमाउंट में वो कहता है कि आपका इंक्लूड है बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड बेटा हम लेस करते आए हैं, इसमें से लेस करें। अच्छा, इस कलेक्शन में से ना हमेशा ये एक ही फिगर है जो लेस होनी होती है बैड डेट रिकवर्ड की, अदरवाइज इसमें से और कुछ भी लेस नहीं होना।
बैड डेट रिकवर्ड को आप ले जाएं बैड डेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय कैश 2460 सॉरी 2450 2450 और जो बाकी अमाउंट है उसको आप ले जाएं जी, ये 50 था, ठीक है, थैंक यू। 2503910 2503910 नहीं, उसको माइनस नहीं करेंगे अहमद, उसकी एडजस्टिंग एंट्री में हम रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। अब कलेक्शन टोटल रहने दें, ठीक है, उसकी एक रिवर्सल एंट्री होगी जो कि फिर एंड पे जाके हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अभी। जी नेक्स्ट टाइम कहते हैं अमाउंट ऑफ 11,500 रिसीव्ड नेट ऑफ 20 पर। अब ये जो अमाउंट रिसीव्ड है ये तो करेक्टली रिसीव हुई है, इस अमाउंट में टोटल में इंक्लूडेड भी थी, सो नो एडजस्टमेंट। सिर्फ 20% का जो डिस्काउंट है वो आपने कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना है। तो आप यहां लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, और वो जो बेटा 11,500 की अमाउंट है इसको पहले आप करेंगे ग्रॉस अप बाय डिवाइडिंग 80% से या 0.8 से, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20% से। अब ये कॉन्सेप्ट हम बार बार कर चुके हैं कि आप नेट अमाउंट को पहले ग्रॉस अप करेंगे और ग्रॉस अप करके फिर उस पर डिस्काउंट की परसेंटेज अप्लाई की जाएगी। 2875 ओके 2875। तो ये डिस्काउंट अलाउड रिसीवेबल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, दैट्स ऑल। आगे चलें। मेरा 3 कस्टमर जो थे अल्फा बीटा थीटा, इन्होंने आपको ये अमाउंट्स पे किए हैं और ये अमाउंट करेक्टली इंक्लूडेड हैं टोटल में। नो एडजस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दिस फिगर इन रिसीवेबल अकाउंट। जो डाउटफुल डेट्स आपको पे करते हैं वो अमाउंट रिसीवेबल में ही आती है और वो टोटल कलेक्शन में ये अमाउंट इंक्लूड है। अगर ये इंक्लूड ना होती तो बिल्कुल हम रिसीवेबल में रिकॉर्ड करते, लेकिन अब क्योंकि ये अमाउंट टोटल रिसीवेबल में इंक्लूड है सो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी रिसीवेबल के अकाउंट में। वार्षिक बेटा 20% डिस्काउंट है ना, तो 100 माइनस 20 वुड बी इक्वल टू 80%। तो 100 में से डिस्काउंट की परसेंटेज लेस करके 80% की फ्रैक्शन से जो है वो आपने डिवाइड करना है नेट अमाउंट को, तो ग्रॉस अमाउंट आएगी और उस ग्रॉस अमाउंट का फिर 20% डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। ये वो जो 20% का डिस्काउंट है तो 100 में से 20 माइनस करें तो नेट फ्रैक्शन आती है 80% की। ओके आगे चले बेटा। कहते हैं 15,600 आपने रिसीव किया शैन एंड कंपनी से आफ्टर एडजस्टिंग कॉन्ट्रा। ये जो कॉन्ट्रा सेटलमेंट हमने एडजस्ट की है इसकी एंट्री हम करेंगे ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट एंड ट्रेड पेएबल अकाउंट है, बट 40,000 से। तो कॉन्ट्रा की एंट्री बेटा हुआ करती थी ट्रेड पेएबल डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो रिसीवेबल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रा सेटलमेंट, और जो अमाउंट हमने रिसीव की है वो करेक्टली टोटल रिसीट में आ रही है, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। जी हमजा, कॉन्ट्रा की एंट्री होनी तो है ना, सॉल्यूशन में हुई है या नहीं हुई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कॉन्ट्रा की एंट्री क्रेडिट होती है डेटर के अकाउंट में और आप देखें बिल्कुल हुई है, सॉल्यूशन में देखें जरा 40,000 से। ओके नेक्स्ट टाइम बेटा। उसके बाद कह रहा है चेक ऑफ 4900 फ्रॉम वकास एंड कंपनी विच इज डिसऑनर्ड। बेटा डिसऑनर चेक की एंट्री कहीं नोट कर लीजिएगा अपने पास, ये आगे कॉन्सेप्ट आएगा कुछ अगले क्वेश्चंस में भी। डिसऑनर्ड की एंट्री होती है रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट 4900 से। डिसऑनर्ड की एंट्री होगी रिसीवेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। तो 4900 की अमाउंट आप रिसीवेबल में वापस डेबिट कर देंगे
ओके मराब, जो अमाउंट आपने सेट ऑफ की है वो कॉन्ट्रा में आनी है ना, तो 40 सेट ऑफ करके आपने 15 रिसीव किया है, तो जो रिसीव्ड अमाउंट है वो कॉन्ट्रा नहीं है, जो अमाउंट आपने सेट ऑफ की है वो कॉन्ट्रा में आनी है। तो 40,000 की अमाउंट सेट ऑफ हुई है और उसके बाद जो बाकी बैलेंस अमाउंट था वो आपने रिसीव कर लिया, जो एक्सेस बैलेंस आ रहा होगा हमारा। चले, तो ये बेटा हमारे पास हो गया डिसऑनर्ड की एंट्री। उसके बाद वो कह रहा है बीटा एसोसिएट्स एंड थीटा कंपनी वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड देयर डेट शुड बी रिटन ऑफ। ये पॉइंट कल भी था कि जहां वो रे ब्रदर जो है वो बैंकरप्ट हो के उसका डेट हमने राइट ऑफ किया था। अब यहां वो कह रहा है कि बीटा और थीटा बैंकरप्ट हो गए हैं और उनकी अमाउंट, कितनी अमाउंट बैड करनी है आपने। अब ये क्वेश्चन है बेटा इस पॉइंट में कि बीटा और थीटा का बैड डेट्स का बैलेंस क्या है। कल के क्वेश्चन में हमने टोटल अमाउंट बैड कर दी थी, लेकिन अब चेक करें बीटा और थीटा ने आपको कुछ अमाउंट पे भी की है। ये देखें, बीटा ने 2200 पे किया है, थीटा ने 400 आपको पे किया है। तो बाकी बैलेंस कितना बचा बीटा का जो कि बैड हुआ, और थीटा का रिमेनिंग बैलेंस कितना था जो कि बैड हुआ। नाउ दिस फिगर नीड टू बी कैलकुलेटेड, और वो आप 27 में से ओके अब्दुल्ला गुलदारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी वर्किंग अब हमें सारी करनी होगी। एक टेबल बनेगा, मैं अभी करता हूं डिस्कस उसे। तो अब ये बीटा और थीटा की बेटा जो बैड डेट की अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होनी है। उसके बाद वो कह रहा है अदर बैड डेट्स, ओके 81,600 के अदर बैड डेट्स हैं। इसकी एंट्री हम करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड डेटर्स क्रेडिट। तो 81,600 के बैड डेट्स, और यहां भी बैड डेट से एंट्री कर लें 81,600 से, तो ये अदर बैड डेट्स रिकॉर्ड हो गए। और उसके बाद क्लोजिंग अमाउंट दी हुई है स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स की, जो कि डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन में हमने, एंड दैट्स ऑल। तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन रह गई बेटा, वो जो बीटा और थीटा के बैड डेट्स की। अदरवाइज आपने फॉर द ईयर की तमाम ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर ली हैं। तो अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और उसके बाद क्लोजिंग डाउटफुल डेट को कैलकुलेट करके जो डाउटफुल डेट में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा उसको रिकॉर्ड करना है। तो अब ये दो स्टेप्स रह गए जो कि हमने प्रोसेस करने हैं। आइए वर्किंग में चलते हैं। अब दो वर्किंग्स हमें करनी है। पहली वर्किंग हम करेंगे वर्किंग 1, कैलकुलेशन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जी बेटा, वो जो 4 कस्टमर्स थे मैं उनके नेम्स लिखता हूं पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फा, बीटा, गैमा, क्योंकि हमें इन चारों की क्योंकि 2 तो बैड हो गए, बाकी 2 का क्या बना वो भी हमें कैलकुलेट करना है कि जो रिमेनिंग डाउटफुल थे उनका स्टेटस क्या है। क्या वो उनको बैड करना है, उनकी रिकवरी हो गई है, या वो स्टिल डाउटफुल है। और फाइनली लास्ट है थीटा। ओके, इनकी बेटा लीजिएगा प्रोविजन की अमाउंट दी हुई है। इनकी डाउटफुल डेट्स की जो प्रोविजन है देखें, उसका बैलेंस दिया हुआ है। 1500 अल्फा डाउटफुल था, 2160 बीटा डाउटफुल था, 1290 गैमा की डाउटफुल डेट की अमाउंट थी, और 1050 थीटा की डाउटफुल डेट की अमाउंट। इनकी परसेंटेज देखिएगा डाउटफुल डेट की क्या थी। अल्फा वाज 40% डाउटफुल, बीटा 80% डाउटफुल, गैमा वाज 100% और थीटा 70%। इनका टोटल बैलेंस कितना था जिस पे ये प्रोविजन कैलकुलेट हुई थी। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा कि अगर प्रोविजन जो है वो 1500 है और वो 40% है, तो बैलेंस कितना होगा अल्फा का, कैसे कैलकुलेट होगा।
डिवाइडेड बाय परसेंट, बिल्कुल अहमद, ये देखें अब 1500 को 40% से डिवाइड करेंगे ना तो टोटल प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए 40% से मल्टीप्लाई किया जाता है और प्रोविजन से बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इन परसेंटेजेस से अमाउंट प्रोविजन की अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि हमारी रिसीवेबल थी 3750, 80% लें बीटा का डिवाइड बाय 80%, 2700 वाज रिसीवेबल फ्रॉम बीटा, गैमा का 100% ही था 1290 और थीटा देखें 1500। ओके, तो ये प्रोविजन को आपने कन्वर्ट कर लिया बैलेंस में। अच्छा, कल का क्वेश्चन जो रे ब्रदर्स का था, रे ब्रदर्स का टोटल बैलेंस बैड हो गया था, वो भी कैलकुलेशन हमने ऐसी की थी, हमने प्रोविजन को परसेंटेज से डिवाइड करके टोटल अमाउंट कैलकुलेट की थी। ओके, आइए देखें इस टोटल बैलेंस के अगेंस्ट आपने रिकवरीज की हैं, इस पीरियड में रिकवर्ड कितना हुआ उसने बताया हुआ है। पॉइंट नंबर जरा देखिएगा, ये देखें अल्फा बीटा और थीटा ने आपको कुछ अमाउंट्स पे किए हैं। अल्फा ने पे कर दिया 3750 फुल अमाउंट, बीटा ने पे किया 2200 और थीटा आपको पे कर रहा है 400। गैमा ने कुछ पे नहीं किया आपको, तो ये रिकवरीज हमने लेस कर देनी है बैलेंस में से और ये आ जाएगा बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस रिसीवेबल का। अब देखिए अल्फा नील हो गया बेटा, अल्फा का कोई बैलेंस रिसीवेबल नहीं है, उसका 3750 बैलेंस था, ऑल्दो वो डाउटफुल था लेकिन उसने फुल अमाउंट पे कर दी, कुछ भी बैड नहीं हुआ। बीटा का 2700 में से 22 माइनस करें तो 500 रिसीवेबल बैलेंस था, गैमा का अभी भी 1290 बैलेंस है और इसका 1100 बैलेंस। तो दीज आर नाउ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ बीटा गैमा एंड थीटा। अब ये जो टेबल है बेटा, ये टेबल नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपने प्रोविजन से बैलेंस और बैलेंस से आगे बैड और डाउट कैलकुलेट करने हैं तो इस टेबल को फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। ओके, अब ये अल्फा तो नील हो गया, इसकी तो कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी। उसने कहा कि बीटा एंड थीटा इन दो को आपने बैड करना है, चेक करें उसने बताया हुआ है। तो 500 बेटा बीटा का बैड होगा और 1100 थीटा का बैड होगा। दीज आर द अमाउंट्स ऑफ बैड डेट्स जो कि बीटा और थीटा की हमने रिकॉर्ड करनी है। 500 प्लस 1100 तो 1600 की अमाउंट है जो कि बीटा और थीटा की बैड होगी। गैमा के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, गैमा की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है कि इधर उसने पे किया या बैड हुआ। तो गैमा को क्या करेंगे, गैमा की ट्रीटमेंट स्टिल डाउटफुल, एग्जैक्टली। तो स्टिल डाउटफुल है जो कि आपने इस साल के डाउटफुल डेट में उसको अकाउंट फॉर कर लें, बिल्कुल ठीक। तो अब ये दो कस्टमर्स बैड हो गए, इनकी बैड डेट की एंट्री कर लें और गैमा जो स्टिल डाउटफुल है उसको हम इस साल के डाउटफुल में ले लेंगे। तो क्या है, पहले बैड डेट की एंट्री कर लें। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट 1600 से 500 प्लस 1100 और बैड डेट्स डेबिट कर लें ट्रेड डेटर से 1600। चलो दैट्स ऑल। तो ये आपका बैड डेट्स की स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब रह गई सिर्फ एक कैलकुलेशन और वो है कैलकुलेशन ऑफ डाउटफुल डेट्स। आपने कैलकुलेट करनी है। वर्किंग 2 में हेडिंग हम देते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे पहले क्या करते थे। सबसे पहले स्पेसिफिक, एक तो सबसे पहले वो गैमा जो है उसको लेना, पिछले साल का जो गैमा का बैलेंस था 1290 और ये 100% डाउटफुल था पिछले साल भी, अभी भी हम अज्यूम करेंगे कि ये 100% ही डाउटफुल है। उसके बाद उसने आपको लास्ट टेबल में जो लिस्ट दी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम रजा से स्टार्ट करें। रजा का 4100 का बैलेंस है जो कि 70% डाउटफुल है। उसके बाद अब्बास का
1450 का बैलेंस जो कि 40% डाउटफुल है, और लास्ट में एस डी एंड कंपनी का 800 का अमाउंट जो कि 100% डाउटफुल है। तो दीज आर 4 स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स जो कि हमारे पास ईयर एंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 800, बाकी वैल्यूज दे दें बेटा मुझे। 2870 और फाइनली 580, और इनका टोटल कर लें तो डाउटफुल डेट की अमाउंट आ गई और ये रिसीवेबल की अमाउंट आ गई। मुझे आपने ये रिसीवेबल का टोटल भी देना है और डाउटफुल का टोटल भी देना है, दोनों कॉलम्स का टोटल दे दें। आलिम, ये डाउटफुल है या रिसीवेबल है, फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम? गेमा स्टिल डाउटफुल है हुरैरा। 5540, ये कॉलम, इस कॉलम का टोटल भी दे दे मुझे, ये जो रिसीवेबल की अमाउंट थी जिसको हमने डाउटफुल किया था। ओके, तो 7640 के जो कस्टमर्स थे उनकी बेटा 5540 की अमाउंट है जो कि डाउटफुल है। चलें, इसके बाद आप हेडिंग दोगे जनरल की, जनरल डाउटफुल डेट्स। अब जनरल डाउटफुल डेट्स के लिए आपको चाहिए रिसीवेबल का बैलेंस, और रिसीवेबल का बैलेंस आपको मिलेगा डेटर अकाउंट से। हम कंप्लीट कर चुके हैं डेटर, ये देखें। आप इस डेटर अकाउंट को बैलेंस करें तो डेटर से आपको बैलेंस कैरी डाउन मिल जाएगा टोटल रिसीवेबल का। दे दें मुझे अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस, सेल्स, डिसऑनर्ड चेक और क्रेडिट साइड की ट्रांजैक्शंस लेस करके हमारे पास रिसीवेबल की बैलेंस की अमाउंट आएगी। जी बेटा, रिसीवेबल का बैलेंस दे दें। कैलकुलेटर बेटा प्लीज साथ रखा करें। 8 दो डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? दुआ, आप अपना बैलेंस दोबारा से चेक कर लें। आलम देखो आपका आंसर डिफरेंट क्यों है। 769355 जी, ओके। 769355 दुआ चेक करें बैलेंस अपना। 769355 ओके। 7693, इस बैलेंस को अब आप लेके जाएंगे वहां। 769355 769355 इसमें से माइनस करेंगे आप ये जो स्पेसिफिक रिसीवेबल्स थे जिनको हमने स्पेसिफिकली डाउट किया था उनकी अमाउंट लेस करके, और जो बाकी रिसीवेबल्स आएंगे उनका 8% वुड बी द अमाउंट ऑफ जनरल डाउटफुल डेट्स। करें कैलकुलेट। सेवन सिक्स नाइन थ्री डबल फाइव ओके, ये वैल्यू आ रही है 60,937। नहीं आलम, ये फिगर आपने तो लैक्स में दे दी बेटा, इतनी नहीं बनेगी। 60,937 दोनों को ऐड कर लें, स्पेसिफिक प्लस जर्नल, ये आपके आ गए टोटल डाउटफुल डेट्स इस साल के। टोटल प्रोविजन 60,937 प्लस 5540 ऐड कर लें, ये आ जाएगी 66,000 समथिंग, 66,477 ओके। इसमें से लेस करनी है आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। ओपनिंग बैलेंस वुड बी डिडक्टेड, और वो था 38,880 का। लेस करें, और लेस करके ये हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज इन प्रोविजन। इंक्रीज इन प्रोविजन 27,597। ये जो अमाउंट आएगी इसको फिर जाके हम रिकॉर्ड करेंगे बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट एंड प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट 27,597
597 ये हो गया, और प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट कर दें बाय बैड डेट्स 27,597। दैट्स ऑल, कंप्लीट बेटा। प्रोविजन के दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो प्रोविजन का बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और ये वही आएगा जो इस साल के डाउटफुल। अच्छा, प्रोविजन का सीडी बैलेंस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू करंट ईयर डाउटफुल डेट्स, ये सेम आना चाहिए। 66,477, और जो बैड डेट्स का बैलेंस आएगा, बैड डेट्स के बैलेंस को कैलकुलेट करके आपने ट्रांसफर कर देना है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को। इसका बैलेंस सीडी नहीं लेना, बल्कि बैड डेट्स का जो बैलेंस है would be transferred to statement of comprehensive income for the calculation of profit or loss. तो बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स और बैड डेट रिकवर्ड को लेस करके तो आपके पास बैड डेट्स की अमाउंट आ जाएगी, जो कि एसओसीआई को ट्रांसफर होनी है। जी, मैं इसको बेटा सारा ही जूम आउट करता हूं, एक दफा इसको आप पिक लेना चाहें इसकी पिक ले लें, इसको आपने कंपेयर करना है, कंपेयर कर लें। ये हमारा रिक्वायरमेंट थी 3 अकाउंट्स की, और ये वर्किंग देखें बेटा, वर्किंग चेक कर लें। अच्छा, पहली वर्किंग जो वर्किंग 1 है उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब मल्टीपल डाउटफुल थे, स्पेसिफिक, कुछ ने पे कर दिया, कुछ बैड हो गए, कुछ रिकवर हो गए, तो वो बैलेंस चेक करने के लिए कि किस स्पेसिफिक कस्टमर का कितना रिमेनिंग बैलेंस है, उसके लिए फिर ये फर्स्ट टेबल हमें बनाना पड़ता है। और सेकंड वर्किंग वही है जो स्पेसिफिक और जर्नल की हम पहले करते थे, वही अब सेम हो रही है। मल्टीपल स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं और स्पेसिफिक कस्टमर्स को लेस करके बाकी जनरल कस्टमर्स। ओके, अमाउंट मुझे दे रहे हैं 108,347, 108,347 जी। ओके, तो ओके बेटा, एक तो आपने इस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर लेना है, उसके साथ एक बिल्कुल इसी स्टाइल का क्वेश्चन है E12। E12 आप होम असाइनमेंट में ट्राई कीजिएगा और इस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर लीजिएगा, एंड देन फिर इंशाल्लाह कल फिर इसको डिस्कस करके तो आगे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, वाइंड अप कर रहा हूं मैं। अल्लाह हाफिज।